ठीक है, 20 करोड़ लोगों को छत्र छाया दे दी, 12 करोड़ टॉयलेट बनाई, ठीक है, 55 करोड़ अकाउंट खोले। जिस आदमी को कोई कभी पूछता नहीं था ना, केवल सूदखोरी में पैसा दिया जाता था ना, उस आदमी को स्वनिधि के अंदर में पैसा दिया, किसान सम्मान निधि दी, ठीक है, औरतों को पैसा दिया, बेटियों को बचाया, लोगों को फ्री में इलाज दे रहे हैं। देखिए हमारे मुंह से गाली निकल रहा है, हम गाली दे सकते हैं हम, ठीक है, हमारे लिए नहीं है प्रधानमंत्री हम। नहीं भैया, नहीं है भैया, नहीं भैया, साला सब कुछ बेच दिया, सब कुछ। अडानी लिखा होता ना, सिर्फ ना अडानी का प्रोडक्ट इसमें जा रहा है, अडानी का माल उसमें जा रहा है। नहीं, इसी को कहते हैं गोदी मीडिया। तो तुम्हारा खाने से लेके सुबह, मतलब खाने से लेके हगने तक का इंतजाम मोदी जी कर रहे हैं। अब बनारस में आएंगे तो आप भी देखें, यहाँ की जनता भी देखी है कि आएंगे तो बनारस को दुल्हन की तो सजाया जाता है। क्या काम किया है मोदी सरकार ने? पहले 10वें पायदान पे थी भारत की जीडीपी, इस समय 5वें पायदान पे, और हम मोदी जी अभी जो इस समय गारंटी दे रहे हैं कि भैया 30वें कार्यकाल में वो 30वें पायदान में पहुंचा देंगे। 30वें का तो नहीं पता मुझे, लेकिन अभी मैं इतना ये देख रहा हूँ, 21 मई की बात है, कल 21 मई को हमारा मतलब पूरा जो बाजार का पूंजीगत था ना, वो 5 ट्रिलियन पार कर गया। आपको विपक्ष नजर नहीं आ रहा? कोई भी पार्टी पहली बात तो मतलब सरकार बनाने के लिए लड़ ही नहीं रही है, सब मोदी जी को रोकने के लिए लड़ रहे हैं। ठीक है, आप बताइए कोई सी पार्टी इस समय बहुमत के लिए लड़ रही हो? कांग्रेस 250 सीटों पे लड़ रही है। तो कह रहे लोकतंत्र को बचाना बहुत जरूरी है। कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है देश की, वो खुद ही 250 सीटों पे लड़ रही है, ठीक है, तो आप बोलो कौन सी एक पार्टी है जो इस समय बहुमत लड़ रही है? अपना वोट अगर आप किसी को ऐसे प्रत्याशी को देते हैं जो जीतने की राह पे नहीं है, तो अपने मताधिकार का प्रयोग गलत कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं, इस बात पे मैं सहमत नहीं हूँ। देखिए ये पार्षदी और प्रधानी का चुनाव नहीं है, ये देश के प्रधानमंत्री को बनाने का चुनाव है। ये सोचना चाहिए, ये पब्लिक को सोचना चाहिए कि हम अगर वोट देने जा रहे हैं तो अपना वोट का जो बहुमूल्य हमारा समर्थन है वो किसको दे रहे हैं। ऐसा ना हो कि हम किसी निर्दल को दे दें, हम नोटा को दबा दें। अरे यार, अगर आप नोटा को दबाते हो तो करने का मतलब कि हमको नरेंद्र मोदी नहीं पसंद है, हमको अजय राय नहीं पसंद है, हमें कोई नहीं पसंद है इस नोटा का मतलब तो ये होता है ना कि हमें कोई पसंद नहीं है। अगर हम निर्दल को देते हैं, देखिए निर्दल का प्रत्याशी एक खड़ा है काराकाट से, पवन सिंह, वो ललकार रहा है, ठीक है ना। अगर आप उसको समर्थन देते हैं तो वहाँ मुद्दा बनता है कि हाँ वो लड़ने के लायक है, लेकिन अगर आप यहाँ पे निर्दल को वोट देते हैं तो मतलब कि आप लड़ने के लायक जो नहीं है उसको अपना वोट दे के अपना बहुमूल्य वोट खराब कर रहे हैं। क्या कहना चाह रहे थे भैया? मैं कहना चाह रहा था कि आपने बोले कि आप किस प्रत्याशी की वोट जाएंगे, तो मैं अजय राय को वोट जाऊँगा, ठीक है सर। क्योंकि वह जो अजय राय एक ऐसे इंसान है कि जो व्यक्तिगत और पर्सनली वो बनारस में रहते हैं। अगर आपको कोई भी ज़रूरत पड़ती है किसी भी काम के लिए तो उनके घर जाके आप पर्सनली बात कर सकते हैं और आपके बातों को समझ से सुनते हैं और उसको करते हैं। और मोदी जी जीतने के बाद बनारस में जो है कि आते नहीं है। अगर बनारस में आएंगे तो आप भी देखें, यहाँ की जनता भी देखी है कि आएंगे तो बनारस को दुल्हन की तरह सजा दिया जाता है, दुल्हन की तरह बनारस को सजा दिया जाता है और जो है कि नई नाला को जो है कि ढक दिया जाता है। आप देखे होंगे, अभी आएंगे तो देखेंगे जनता का प्यार है, ये सब प्यार कुछ नहीं है, वह दिखावा है समाज में कि बाहर में संदेश न जाए, वह इसको ढक देते हैं कि बनारस में अच्छा क्योटो बन रहा है, क्योटो बना रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा यहाँ बनारस में कुछ नहीं है। आज़ादी के मिले हम करें 10 साल अगर छोड़ दें, आज़ादी को मिले 10 साल छोड़ दें, मोदी जी का काल, तो लगभग 65 साल इन्होंने दिखाया अपना, 70 साल 60 साल, ठीक है ना। जब आपने इतनी गंदगी फैला के रखी है 60 सालों में आज़ाद हिंदुस्तान के बाद, तो क्या चाहते हैं 10 साल में सब कुछ सही हो जाएगा? सब कुछ सही होना पॉसिबल है? 65 साल मोदी जी को भी दें। नहीं, 65 साल मत दीजिए ना, आप 10 साल में देखिए ना क्या परिवर्तन हुआ है। अगले 5 साल में वो परिवर्तन होगा ना कि बहुत से लोग ना बदल जाएंगे। अजय राय को आप लाना चाह रहे हैं, वजह क्या है? अजय राय को लाना इसलिए चाह रहे हैं, इनका वजह है को पर्सनली वो बनारस से हैं। आपको ज़रूरत किसी भी एनी टाइम, आपको 12 बजे रात को भी ज़रूरत पड़ेगी तो उनके दरवाजा खटखटाएंगे तो आपको 12 बजे रात को आपके लिए उपलब्ध हैं। लेकिन अगर मोदी यहाँ से जीतते हैं, अगर मोदी का अगर जाएंगे तो मोदी को कोई सुनने वाला नहीं, वहाँ की एक छोटी जनता भी, वहाँ मंत्री भी नहीं सुनेंगे आपकी, कुछ नहीं। के बाद आपके घर आया हो, अगर सब पर्सनल देखेंगे नहीं, वैसे तो ऐसे तो बहुत सारे नेता हैं जो जीतने के बाद घर जाते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं कि अभी जो बोल रहे थे ना कि परिवर्तन नहीं हुआ, तो 10 साल में ऐसा परिवर्तन हुआ जो 65 साल पहले होना चाहिए था, पहले दिन से। अरे चुप रहिए ना, अरे 2 मिनट सुनिए ना, मुझे मत जवाब दीजिए, मैं डाटा से बोलूँगा फिर बात कीजिएगा आप, ठीक है। आप केवल आपके दरवाजा खटखटाने पे वोट दे रहे हैं, मैं दरवाजा खटखटाने वोट नहीं देता हूँ, मैं दरवाजा खटखटाने वोट नहीं देता हूँ, ठीक है। इस देश में लोगों को ये समझाने में मतलब 70 साल बाद एक आदमी आया, एक प्रधानमंत्री को आना पड़ा कि भैया आपको
रोज शौचालय कहाँ जाना है ये मोदी जी बताने आए। बहुओं का चेहरा इतना लंबा ढकवाते थे और बेचारी वो बाहर जाके खेतों पे क्या कर रही थी वो चुप रहिए आप, एक मिनट शांत रहिएगा, तुम्हें कुछ नहीं पता है, ठीक है। हाँ, तो एक मिनट, अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, बीच में क्यों बोल रहा हूँ, तुम्हारे बीच में बोला मैं? महाराज ठीक है, तो आप देखिए कि मतलब इस देश में रोटी कपड़ा मकान बेसिक नीड होती है, किसने दी? इस समय 80 करोड़ लोगों को भोजन दे रहे हैं मोदी जी, ठीक है। पानी घर घर में पहुंचा रहे हैं मोदी जी, ठीक है। नहीं तो गाँव में क्या हालत थी, मैं गाँव का रहने वाला हूँ, मैं जानता हूँ, ठीक है। मेरे गाँव में लाइट अभी आई है 3 साल पहले, 4 साल पहले, ठीक है, 4-5 साल पहले ही लाइट आई हमारे गाँव में, उससे पहले लाइट नहीं थी, ठीक है। बिहार के इलाके का रहने वाला हूँ मैं, रोड अब पहुँचा जाके वहाँ, ठीक है। ये कौन का, अरे शांत रहना, एक मिनट, बीच में नहीं बोलना, मैं आपको सब बताऊंगा, ठीक है। तुमने कुछ नहीं देगा, ठीक है। आप देखो 4 करोड़ घर भर आगे दिए मोदी जी ने, 3 करोड़ और आगे बना के देंगे, 4 करोड़ घर, ठीक है। आप सोचो कि कितने, 4 करोड़ का मतलब 20 करोड़ लोग छत छाया में आ गए, 5 लोग होंगे एक परिवार में, ठीक है। 20 करोड़ लोगों को छत छाया दे दी, 12 करोड़ टॉयलेट बनाई, ठीक है। 55 करोड़ अकाउंट खोले, जिस आदमी को कोई कभी पूछता नहीं था ना, केवल सूद खोरी में पैसा दिया जाता था ना, उस आदमी को स्वनिधि के अंदर में पैसा दिया, किसान सम्मान निधि दी, ठीक है। औरतों को पैसा दिया, बेटियों को बचाया, लोगों को फ्री में इलाज दे रहे हैं। ये बताओ, तुम्हारा खाने से लेके सुबह, मतलब खाने से लेके हगने तक का इंतजाम मोदी जी कर रहे हैं। चीजें हैं, गरीबों के लिए क्या होना चाहिए था, ये केवल एक गरीबी से निकला हुआ व्यक्ति ही समझ सकता था, मोदी जी ने किया। अब आप समझिए ना कि हमारे बूढ़े माता पिताओं का इलाज हम नहीं करा पाते, इस समय मोदी जी करा रहे हैं। आप एक बात समझिए, इजराइल में हर आदमी को ट्रेन किया जाता है, हर आदमी को जाके कुछ साल तक आर्मी में सर्विस देनी है, देश की रक्षा के लिए कार्य करना है। मोदी जी ने भी एक बढ़िया लोगों को, एक प्रकार से तुम अपने पहले शारीरिक और बाकी सारी चीज़ें तो अच्छी कर सको। आप अगर अग्निवीर में जा रहे हो, 4 साल में आप अपनी पढ़ाई कर सकते हो, वहाँ से एक अच्छा खासा अपना चुप रहिए, कुछ नहीं पता तुम्हें कुछ नहीं पता। आप रुक जाए, इनको बोलने दीजिए थोड़ा सा। ये बोले हैं कि 4 साल में पढ़ सकते हैं, इनको इतना नहीं पता है कि अगर आप जो है कि कोई जॉब कर रहे हैं तो रेगुलर पढ़ाई आप नहीं कर सकते हैं, प्राइवेट पढ़ाई कर सकते हैं, जो कि हमारा बीएड बीटीसी प्राइवेट पढ़ाई नहीं होती है, रेगुलर होती है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन ये बात कर रहे हैं कि रेगुलर कौन पढ़ रहा है? सब पढ़ रहे हैं, कोई नहीं पढ़ रहा है। हम भी टीचर है, प्रोफेशन से हम भी टीचर है, कोई रेगुलर नहीं पढ़ना चाहता है। इनसे पूछिए कि जो बीटीसी होता है, बीटीसी बीएड रेगुलर होता है कि प्राइवेट होता है, बस इतना इनसे पूछिए। तो मेरा भाई खुद आर्मी में है, वह बीटीसी बीएड करना चाह रहा है, लेकिन उसका नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो रहा है बताइए? बीटीसी अगर रेगुलर होता है सर, इतना नहीं पता है। भैया आप, हम तो भैया सीधे हार गया भैया, वो हार गया है। वो कैसे हार गया? अरे भैया हमें देखिए, हमारे मुंह से गाली निकल रहा है, हम गाली दे सकते हैं हम, ठीक है। मत दीजिएगा, प्रधानमंत्री हैं वो। मैं आपको बताऊँ ना, खिसियानी भी, रुक जाइए 2 मिनट, क्या कह रहे हैं? हमारे लिए नहीं है प्रधानमंत्री हम। नहीं भाई, आपके नहीं है भैया, नहीं भैया, साला सब कुछ बेच दिया, सब कुछ क्या बेच दिया? क्या रह गया भैया? अरे रुकिए महाराज, रुकिए, इनकी पहले इनसे बातचीत कर लेते हैं, हम बातचीत कर रहे हैं ना। क्या नाम है? मेरा नाम सत्यम कुशवाहा है, मेरा नाम। जी कहाँ का रहने वाले? हम लंका में रहने वाले, लंका के। आपने कहा कि देश को मोदी जी ने बेच दिया। क्या किसको बेच दिया? क्या मोदी आके अडानी अंबानी क्या क्या बेचा? मुंबई का एयरपोर्ट गया, रेलवे गया, क्या नहीं एयरपोर्ट किसको बेचा? किसको क्या अंबानी गया लेकर ना। कहाँ पे लिखा हुआ है? अरे भैया जाके देखो, वहाँ पे लिखा है अडानी लिखा पड़ा है, अडानी का, ठीक है। हम भैया ठीक है, क्या रेलवे गया, रेलवे प्राइवेट किया, हर चीज प्राइवेट किया रेलवे में, क्या नहीं किया भैया? क्या हमें कर रहे, हमें क्या जरूरत है एक चीज? अरे क्या नहीं बेचा भैया, हर चीज तो बेची। आपने घर बनवाया है सर, हम भी चाचा 1 सेकंड, आपने घर बनवाया है यहाँ पे प्रयागराज में, ठीक है, मान लीजिए काशी में घर बनवाया है आपने, और आपने घर में मतलब कि 1 फ्लोर में रह रहे हैं आप, बाकी आपने चढ़ा दिया, किराया चढ़ा दिया, ठीक है, किराया चढ़ा दिया, तो क्या आपका घर वो बिक गया? क्या चीज? अरे भैया उसे बिकना नहीं कहेंगे उसको, उसे तो हमसे पैसा नहीं मिलेगा उसको ना, तो भैया उसको हमें पैसा नहीं, उसको नहीं बोलेंगे उसको बिना। अब यहाँ सब कुछ बेच दे रहे हैं यहाँ पे। अगर किसी चीज को दे दिया गया, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे बेचा, मतलब दिया गया है कि आप इस चीज को कॉन्ट्रैक्ट पे ले जाइए आप, ठीक है, मैं बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, समर्थन नहीं कर रहा हूँ किसी पार्टी का, मैं आपको तथ्य दे रहा हूँ, आपकी जो नॉलेज है उसको मैं बढ़ा रहा हूँ। अगर आप किसी चीज को भाड़ा दे रहे हैं, ठीक है, जिसको भाड़ा देंगे वो अपने अनुसार यूज करेगा, उसको अपने अनुसार यूज करेगा, और अपने अनुसार जो एग्रीमेंट नाम की कोई चीज होती है, एग्रीमेंट नाम की कोई चीज होती है। जो सरकारी की जो नौकरी होती है, जो सब कुछ जो अस्थायी होता है, तो आप किसी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जाएगा तो अस्थायी रहेगा नहीं,
वहाँ पे आपको किसने कहा, आपको किसने कहा कि ये रेलवे बेच दिया गया है? नहीं बिका पड़ा है। किसने बताया आपको? क्या नहीं भैया, ये बताइए आप, ट्रेन में अडानी लिखा होता है, क्यों लिखा होता है कि रेलगाड़ी जब जाती है ना, मालगाड़ी जाती है तो उसमें काफी कंपनियों का नाम भी लिखा होता है, तो क्या मतलब कोई रेलगाड़ी उस कंपनी की हो गई है? मालगाड़ी का मतलब हो गया अडानी लिखा होता है, मतलब अडानी का प्रोडक्ट इसमें जा रहा है, अडानी का माल उसमें जा रहा है। नहीं, इसी को कहते हैं गोदी मीडिया। कोई बात नहीं सर, आप देखिए यही बात होता है। ये बताइए आप लोग कि कब से इतना बड़बड़ किए जा रहे हैं। मान लीजिए आपका इंडी गठबंधन जीत जा रहा है, तो सबसे पहले ये बताइए नेतृत्व कौन करेगा? नेतृत्व का पता ही नहीं है कि अब नाम बता। राहुल जी करेंगे, हम कहते हैं राहुल जी करेंगे। आप बताइए आप कौन है कहने वाले? आप कौन है कहने वाले? आप सपा आप अखिलेश यादव से कहवाइए, मतलब कोई भी बड़ा नेता से कहवा दीजिए। जब जो है कि 2014 में 2000 हम बता रहे हैं 2014 में जब मोदी की सरकार बनी थी तो उस समय मोदी चेहरा नहीं दिखा था। उस समय कौन प्रधानमंत्री बना? निर्णय नहीं था उस समय, तो नहीं था। कांग्रेस पार्टी क्या आधारित रूप से कह रहा है, ऑफिशियल रूप से कह रहा है कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री से कोई नहीं कर रहा है। ऑफिशियल से आपको नहीं पता है कि कह रहा है? ऑफिशियल से आपको नहीं पता है कि भाजपा से मोदी ही जो कि प्रधानमंत्री बनेंगे। अभी ऐसा कोई नहीं बनेगा। चेहरा है मोदी भी। कहाँ दिखा दीजिए? हम दिखाइए हमको, कहाँ दिखाए? हाँ, क्या बयान था? हमको ऑफिशियल दिखाइए ना, ऑफिशियल दिखाइए कि मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। शाह कह रहे हैं कि 29 तक अभी तो कोई तो नहीं बोले थे कि 75 साल का जो हो जाएगा, जो कि राजनीति छोड़ देगा। अब 75 साल हो गया हुआ, मोदी जी हो गए 75 साल के ना, तो उनका छोड़ना चाहिए ना, उनको तो बैठना नहीं चाहिए।